हेलो दोस्तों, आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूं मैं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि हम 2 हफ्ते बाद हमला करेंगे या सोचेंगे, विचार कर रहे हैं, ये हमला आज रात ही हो गया है ईरान के ऊपर। अमेरिका ने अपने 3 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के थ्रू हमला किया है ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, नतांज, फोर्दो और इस्फहान। ये तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, यहाँ पर B-2 स्पीड बॉम्बर ने हमला किया है और 6 B-2 स्पीड बॉम्बर ने हमला किया है और 12 टोटल मिसाइल दागी है इसके ऊपर या बॉम्ब दागे हैं। और जिन बॉम्ब का इस्तेमाल किया है उसमें सबसे जो मेन था वो है GBU-57। और इस बॉम्ब की खासियत ये है कि 14,000 किलो के आसपास का बॉम्ब है ये, और दुनिया में केवल एक ही ऐसा फाइटर प्लेन कह सकते हो आप या बॉम्बर कह सकते हो जो कैरी करता है, और वो है B-2 स्पीड बॉम्बर जो सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका ने कितनी भी दोस्ती हो, इजराइल तक को ये बॉम्बर नहीं दिया है, क्योंकि ये बॉम्बर की जो कैपेसिटी है वो है 250 मीटर अंदर, यानी कंक्रीट को, पहाड़ को भेदने की क्षमता है इसमें। और इस बॉम्बर का इस्तेमाल इससे पहले सिर्फ अफगानिस्तान में किया गया था और अब इन्होंने फोर्दो में किया है इसका इस्तेमाल। बाकी जगह पे जो मिसाइल्स मारी हैं वो है टॉमहॉक मिसाइल्स मारी हैं इन्होंने। और ईरान ने हम जवाबी कार्रवाई करेंगे ऐसा ईरान के विदेश मंत्री ने बोल दिया है, और ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ भी होगी, क्योंकि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने के बावजूद ईरान के नॉन जो परमाणु बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब को फैसिलिटेट नहीं करती है उस संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, जो से हम NPT कहते हैं, जिसपे इंडिया तक ने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बावजूद अमेरिका ने जो रूल ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है, उसको तोड़ा है और ईरान पे हमला किया है। तो हम अमेरिका को बदला जरूर लेंगे और जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमने 3 जगह न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिए हैं। नेतन्याहू ने भी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऐतिहासिक फैसला है, जो बोल्ड मूव है, उसको दुनिया हमेशा याद रखेगी, हिस्ट्री याद रखेगी कि किस तरह के उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब लेने से रोका। लेकिन ईरान ने बोल दिया है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और लड़ाई नहीं रुकेगी। अभी नेतन्याहू ने बोला कि सख्ती के बाद ही शांति आती है। ट्रंप ने बोला कि अगर अब ईरान हमला नहीं करेगा तो हमला रुक जाएंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं कहा। ईरान ने कहा हम बदला लेंगे, और उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने 40 बैलिस्टिक मिसाइल मारी है इजराइल के ऊपर, जिसमें से 10 ने इजराइल को हिट किया है, जमीन पे हिट किया है। बाकी 30 रास्ते में रुक गई, या जो उनके आयरन डोम है, जो डेविड स्लिंग है, उन्होंने रास्ते में रोका। बाकी जो है 10 मिसाइल गिरी। और इस हमले की तैयारी जो न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटीज ईरान की थी, इसकी तैयारी अमेरिका और इजराइल पिछले 1 साल से कर रहे थे एज टीम। इसकी प्रैक्टिस भी की थी इजराइल और अमेरिका ने। अब देखना यह है कि जो रशिया और चाइना है उनके मूव क्या होते हैं। अब देखना यह भी है कि ईरान क्या करता है। क्या ईरान स्टेट ऑफ हर्मुज़ को रोक देगा? अगर हाँ, तो फिर ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। क्या ईरान अपने जो सपोर्टर्स हैं या जो उसकी मिलिशिया है, हमास, हिजबुल्ला, हुती, इनके थ्रू आत्मघाती हमले करवाएगा अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, या ईरान डायरेक्टली हमला करेगा अरब कंट्रीज में जो अमेरिका के बेसिस हैं, या जो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने पहुंचाए हैं मिडिल ईस्ट में, क्या इनके ऊपर हमला करेगा ईरान? ये देखने वाली बात होगी कि ईरान का हमला कैसा होगा। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं है, ये ईरान ने साफ कर दिया है, इजराइल पर हमला करके बता दिया है कि वी आर नॉट स्टॉपिंग, हम हमला करेंगे, आपको बताएंगे लड़ाई कैसे की जाती है। अब इजराइल और अमेरिका का जो पहला उद्देश्य था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने से रोकें, जो फोर्दो में सबसे ज्यादा डैमेज था कि भाई ये टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो बॉम्ब है, जो फैसिलिटी है, वो सिर्फ यूएस कर सकता है, यूएस ने मार दी है। अब रशिया और चाइना का जंग में कूदते हैं तो इजराइल अमेरिका डायरेक्टली लड़ाई में आएंगे, या लड़ाई तो ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट, तो उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। अब क्या अमेरिका के खिलाफ चाइना, रशिया डायरेक्टली आएंगे या सिर्फ वो सपोर्ट भेजेंगे, ये देखने वाली बात है। उसके बाद ईरान के पास तकरीबन 25 से 28 हजार मिसाइल का जखीरा है, तो क्या वो इनसे मारता रहेगा और तोड़ता रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। क्या ईरान हमला करता है डायरेक्टली अमेरिका के बेसिस पर हमला करता है, या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे ईरान ने बोला है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला जरूर लेंगे, और वो लेंगे, क्योंकि वो 50 साल से झुके नहीं है।
एक ऐसी कंट्री जो यूएस के सामने लगभग जब से उसकी रिजीम चेंज हुई है, आयतुल्लाह खामेनी के हाथ में आई है, तब से उन्होंने स्ट्रेट हेड ऑन लिया है अमेरिका को। वो बात मानते ही नहीं है, वो जो करते हैं वो करते हैं। अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन लगाए उनके ऊपर, वो सब सैंक्शन लेके चल रहे हैं और लड़ रहे हैं। एक बात यहाँ पर और सामने आई, जो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो क्या इजराइल हमला करता? आंसर है नहीं। क्या अमेरिका हमला करता? आंसर है नहीं। तो अब एक बात और भी हो गई है कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तो बनाइए और बहुत जल्दी बनाइए, क्योंकि अगर बना नहीं पाए तो फिर अमेरिका, इजराइल या ऐसे कोई भी देश हमला कर दे। क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटी होती तो क्या रशिया हमला करता है? आंसर है नहीं। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास होना डिटरेंस है, ये बात तो मानने वाली है। और डिटरेंस तरीके से है कि आप उस कंट्री पर हमला नहीं करते हो। हालांकि इंडिया की बात अलग है, इंडिया ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद हमला क्यों? क्योंकि हमने यार सह सह के ना बस हो गया। एक टाइम आता है इंसान का कि सह सह के, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग आप प्रेस करते जाते हो, लास्ट जब आता है ना बिल्कुल एंड, उसके बाद वो प्रेस होना बंद जाती है, फिर झटका मारती वापस। तो सेम इंडिया ने किया। इंडिया ने बोला कि यार तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब का ड्रामा जो करता था ना पाकिस्तान वाले, हालांकि जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है उस दिन के बाद से किसी पाकिस्तानी जोकर ने, मिनिस्टर्स तो मैं नहीं कहूंगा, जोकर्स ही कहूंगा, उनकी वैल्यू अपनी कोई है नहीं, उन जोकर्स ने, मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं बोला हमारे पास पाव का, आधे पाव का, पौने पाव का, 1 किलो का बॉम्ब है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, हम मिसाइल मार देंगे, ये किसी ने भी बोला। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। और अब अगर ईरान के पास इस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो ये हमला नहीं होता। तो अब ईरान ने हालांकि रिपोर्टिंग करनी चालू कर दी है, ईरान की टीवी न्यूज चैनल वहां पहुंच चुके हैं, जो फोर्डो है वगैरह, कि उन्होंने कहा है कि जो एंट्री और एग्जिट की सुरंग है वहां तो डैमेज हुआ है, बट अंदर कोई डैमेज नहीं है और कहीं पे भी रेडिएशन नहीं फैला है। और इस वजह से हमारी कोई भी न्यूक्लियर साइट्स जो चल रहे थे, काम चल रहे थे, एंट्री एग्जिट के अलावा कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और अगर डैमेज होता है तो हम आगे देखें क्या करना है। लेकिन ईरान रिटर्न करना शुरू कर दिया है, ईरान ने इसराइल पर हमला वापस कर दिया है स्टार्ट। तो ये जंग अभी बड़ी चलने वाली है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक देता है ईरान, जो कि रोक सकता है वो, तो उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डिप करेगी, ये तो श्योर शॉट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लड़ाई रुक जाए, जल्द से रुक जाए। हालांकि चांसेस के दिखाई देते हैं, तो आंसर है नहीं भाई, नहीं दिखाई देते। बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।